हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का विस्तृत अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। 3 जजों की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला दिया है और ये जो जजमेंट है 446 पेज का विस्तृत जजमेंट है, जिसमें एनआईएस डीएलएड को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मेंशन किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो साथियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में हम आपको सारे वो तथ्य अवगत कराएंगे जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के इस आर्डर में मेंशन किए गए हैं। निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपको आसानी से मिलती रहें। बात करें साथियों, तो जो ये आदेश है आप सभी को हम अवगत करा दें। ये आप देख रहे हैं 3 जजों की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला दिया है और ये है अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर के जो प्रशिक्षण की स्थितियां हैं उनको लेकर के एक बड़ी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी रिट याचिकाएं थी वो क्या थी, आरटीए अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रावधानों को जो है चुनौती दी गई थी। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। बात करें आरटीए एक्ट जो आपका 2009 है, उसकी धारा 23 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के बारे में जो सारी चीजें हैं, इसमें विस्तारित रूप से निष्कर्ष निकाल करके एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। इसमें जो स्पष्ट तौर पर प्रावधान थे, जो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहे थे, उन सभी को यहाँ पर जो है 3 जजों की जो है आपकी खंडपीठ है उसने स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष दिया है। अब साथियों, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जिनको आप जो है आर्डर में देख सकते हैं। हम उन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के इसमें मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। तो साथियों, सबसे जो अहम निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि एनआईएस को लेकर के क्या स्थितियां हैं, क्या छूट थी, क्या प्रावधान थे, ये सारी चीजें जो है इस आदेश में जो है मेंशन की गई हैं। सबसे अहम जो पॉइंट्स मेंशन किया गया है वो पॉइंट नंबर आपका जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 16 है। 16 नंबर पॉइंट में कहता है कि जो आपका इसमें पैरा नंबर 16 है उसको आप एक बार जरूर समराइज करें। लिखा गया है कि धारा 23 की उपधारा 1 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल उसी व्यक्ति को पात्र बनाती है जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा जो है निर्धारित न्यूनतम योग्यता हो और केंद्र सरकार ने एनसीटी को शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया है दिनांक 31/3/2010, जिसमें न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता निर्धारित की गई है। आप सभी को पता है 2010 की जो बात की गई उसमें न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण जो है योग्यता निर्धारित की गई। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो। इसमें एक बड़ी स्थिति ये स्पष्ट की गई है जो एनआईएस डीएलएड के लेकर के लिखी गई है, 1 से 5 के लिए ही लिखी गई है कि बाद में इसे घटाकर 18 महीने कर दिया गया और 6 से 8 में शिक्षक की नियुक्ति के लिए 1 साल का शिक्षा स्नातक डिप्लोमा। धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जब किसी राज्य के पास शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं होते हैं या न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त मात्रा संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार न्यूनतम योग्यता में 5 वर्ष से अधिक की जो है छूट दे सकती है। तो ये आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं ना कहीं जो न्यूनतम योग्यताओं की बात है उसमें जो है आपके 18 महीने का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है। इसके बाद देखेंगे तो कई सारे आपको यहाँ पर चीजें निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा। टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। जो प्रावधान है, जो निष्कर्ष है, जो आपके अधिनियम है, उन आरटीए अधिनियम है उसमें जो निष्कर्ष उसकी बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो सारी चीजें आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। जो संशोधन की बात की गई है, कौन से संशोधन की क्या स्थितियां हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष के रूप में मिल जाएगा। हम उन्हीं तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के यहाँ पर लिखे गए हैं। अब साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका पैरा नंबर 28 है उसमें कुछ विशेष चीजें जो है लिखी गई है। क्या लिखा गया है, हमें ध्यान से देखना होगा कि जबकि विधायिका ने 1/4/2015 में से संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया था, 4 साल की अवधि संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से बताई गई थी, न कि प्रभावी होने की तारीख से। संशोधन अधिनियम के हमें भी करना होगा। ध्यान दें कि हमारे द्वारा संदर्भित पत्र लिखा गया है जो 31/3/2019 को समाप्त होने वाले 4 साल की अवधि की बात करता है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी स्कूलों में अयोग्य सेवारत शिक्षकों की भी आवश्यकता है जो पहले प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करने में विफल रहे थे। 15/9/2017 निष्कासन एवं बर्खास्तगी प्रक्रियाओं का सामना करने के लिए उत्तरदायी होना। एनआईएस द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा 2 साल का पाठ्यक्रम था
जिसकी अवधि एनआईएस के परियोजना प्रस्ताव को मान्यता देते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित मान्यता आदेश संख्या 18/24/29-61 दिनांक 22/9/2017 द्वारा घटाकर केवल 18 महीने कर दी गई थी। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम भी है, इसलिए जिन लोगों ने 15/9/2017 को नामांकन किया था वो मुश्किल से 14/3/2019 तक पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे, जिससे एनआईएस को परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्रकाशित करने के लिए मुश्किल से 15 दिनों का समय मिलेगा। इस संदर्भ में हम फिर से देखते हैं कि आगे स्पष्ट किया गया है कि 1/4/2015 से पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ एक प्रावधान जोड़ा गया था। तो यानी स्पष्ट कर दें तो यहाँ पर जो आपका स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं मान्यता आदेश है, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पॉइंट आउट किया गया है। आगे साथियों अगर यहाँ पर हम बात करें जो आपका आदेश है, इसमें जो है हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण जो फैसला है उसकी भी बात यहाँ पर कहीं ना कहीं की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधे तौर पर सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं नोट की गई हैं। आगे इसमें सारे तथ्यों को धीरे धीरे करके मेंशन किया गया है, वो सभी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं, जो संशोधन हुए हैं उनको जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित किया गया है। जो प्रावधान आपके हैं आप सभी लोगों के लिए वो स्पष्ट तौर पर क्या क्या है, क्या क्या निष्कर्ष है, किस प्रकार से क्या स्थितियां हैं, क्या योग्यता प्राप्त करने के लिए क्या स्थितियां थी, उनको जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें अगर बात कर लें तो साथ ही साथ उस मामले को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। तो सारे तथ्य यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस आदेश को जरूर एक बार आप सभी साथी पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको एक पॉइंट नंबर 35 में भी देखने को मिल जाएंगे। लिखा गया कि 1/4/2010 तक उन अयोग्य शिक्षकों की निरंतरता का अधिकार आरटीई अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान द्वारा छीन लिया गया था। हालांकि मनमानी के किसी भी आधार से बचने के लिए ऐसे प्रत्येक अयोग्य शिक्षक को ऐसी योग्यता हासिल करने के लिए 5 साल की अवधि दी गई थी। यह अवधि भी अगले 4 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि मात्र 2 वर्ष थी, जिसे बाद में घटाकर 18 महीने कर दिया गया। कोई भी मेहनती शिक्षक प्रदान की गई अवधि के दौरान योग्य होगा और जो नहीं करते हुए छात्रों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है या वैधानिक परिणाम होगा जिससे बच पाना संभव नहीं है। प्रारंभिक छात्रों को अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समानता के अधिकार के विस्तार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए कानून में आजीविका से वंचित होने के आधार पर समानता का कोई दावा नहीं किया जा सकता। ये भी यहाँ पर आपको मेंशन होता हुआ दिखाई देगा, जो पॉइंट नंबर 35 है। इसके बाद साथियों बात कर लें तो इसमें और भी तथ्य मेंशन किए गए हैं, जो संशोधन अधिनियम 2017 की भी यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर बात की गई है। तो सारे तथ्य यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब साथियों यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 37 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय का खुलासा किया गया है कि भारत सरकार सेल्फ स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल पर पंजीकरण के बाद एनआईएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जिसे अधिसूचित किया गया था। संशोधन के साथ साथ अधिसूचना दिनांक 9/8/2017 को जारी की गई थी और स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि जो शिक्षक निर्दिष्ट अवधि में अप्रशिक्षित रह जाएंगे उन्हें सेवा में जारी नहीं रखा जाएगा और उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। अब आगे साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अन्य भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो आर्डर के की पॉइंट्स हैं उन पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्पेशली जो आपके एनआईएस डीएलएड को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धारा 23 के एक उपधारा 1 के तहत प्रदान की गई न्यूनतम योग्यता प्राप्त किए बिना यह निर्धारित अवधि के भीतर शिक्षक के रूप से बहराने का कोई सवाल ही नहीं है। न्यूनतम योग्यता की बात की गई है। फिर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि आप देख रहे हैं कि सारी चीजें स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर इंगित की गई है, यानी स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने 31/3/2019 से पहले पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था लेकिन केवल प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण योग्यता हासिल नहीं की थी, परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और परिणाम भी रोके गए हैं। जैसा कि हमने पाया है 4 वर्ष की अवधि के संबंधित होना चाहिए हमें सशक्त रूप से घोषणा करनी होगी। कोई भी व्यक्ति जो कानून द्वारा प्रदान की गई अवधि के भीतर योग्य पाया जाता है उसे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से जारी रखा हुआ माना जाएगा। जिन लोगों ने निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक योग्यता नहीं प्राप्त की उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर क्या क्या निष्कर्ष निकला है। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो धारा 23 की धारा 1 है
दी गई व्याख्या पर जो है निम्नलिखित निर्देश जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि 1/4/2010 से पहले नियुक्त जो किया गया था 8/1/2021 या उससे पहले शिक्षण योग्यता हासिल कर ली हुई जारी रखने के हकदार होंगे। उसके बाद क्या किया गया है, घोषित होने पर रोके गए परिणाम यानी 8/8/2021 से पहले की अवधि संबंधित है उन व्यक्तियों को रोजगार जारी रखना चाहिए। आगे भी यहाँ पर निष्कर्ष लिखा गया है कि जिन आयोग शिक्षकों की छूट अवधि के दौरान 1/4/2010 31/3/2015 के बीच नियुक्त किया गया था उन्हें भी जारी रखा गया माना जाएगा यदि उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता न्यूनतम योग्यता 8/8/2021 को या उससे पहले स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर 42 नंबर पॉइंट लिखा गया है कि जो है लिखा गया है कि स्पष्ट तौर पर क्योंकि 31/3/2015 के बाद नियुक्त आयोग शिक्षकों के द्वारा दायर किया गया था जिनकी नियुक्तियां शुरुआत में आरटी एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन एक उपधारा 1 का उल्लंघन करने के लिए खराब थी। उपरोक्त व्याख्या और तथ्य के आधार पर रिट याचिकाएं जहां तक धारा 23 की चुनौती खारिज की जाती है। देख सकते हैं हमने आपको अवगत कराया था धारा 23 को चुनौती दी गई तो यहाँ पर खारिज किया गया और उपयुक्त निर्देशों के अधीन जो है एलपीए को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है कि जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जाना है। धारा 23 के पहले और दूसरे प्रावधान के दायरे में आने वाले कोई भी शिक्षक राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। व्यक्तिगत अभ्यावेदन जिस पर ऊपर हमारे निर्देशों के आलोक में विचार किया जाएगा, हम व्यक्तिगत अभ्यावेदन निर्दिष्ट करते हैं क्योंकि हमें व्यक्तियों के एक समूह की ओर से सामूहिक अभ्यावेदन दायर करने की प्रवृत्ति दिखाई गई है ताकि पहले यह तय किया जाए कारणों को फिर से उत्तेजित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष अवमानना का प्रस्ताव लाया जा सके। व्यक्तियों द्वारा उठाए गए दावे योग्यता के अधिग्रहण पर आधारित होने चाहिए जो व्यक्तिगत तथ्यों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो देख सकते हैं कि बड़ा आदेश आप सभी के सामने आ चुका है जिसमें एनआईएस डीएलएड को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मेंशन किए गए थे उनको हमने यहाँ पर डिफाइन करने का पूरा प्रयास किया है। अब साथियों इसी जो है आर्डर को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हुए समाचार पत्र में क्या खबर प्रकाशित की गई है कि पटना हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2015 के बाद राज्य में किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को अमान्य करार देते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों का नियोजन कानूनी रूप से अमान्य है। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2015 की प्रभावित तिथि से बिहार राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था जिसके अनुसार कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने यह भी तय किया कि राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षक यदि 8 अगस्त 2021 तक या उससे पूर्व उक्त कानून के तहत न्यूनतम प्रशिक्षण की अर्हता डीएलएड कोर्स पूरा कर लिया है तो उनका नियोजन को बरकरार रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने सिर्फ वैसे ही नियोजित शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने का निर्देश दिया है जो 8 अगस्त 2021 के कट ऑफ डेट तक या उससे पूर्व न्यूनतम 18 महीने का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं या उक्त तिथि को उनके प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा का रिजल्ट लंबित था या कोर्स पूरा होने के बावजूद उस तिथि को परीक्षा रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया था। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस आशुतोष कुमार, जस्टिस राजीव राय की पूर्ण पीठ ने सकीना खातून समेत सैकड़ों अपील व रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए अपना यह फैसला दिया है। पूर्ण पीठ ने यह भी माना है कि शिक्षा का अधिकार कानून जिसे केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 की तिथि से लागू किया था, बिहार राज्य यह कानून 31 मार्च 2015 के प्रभाव से लागू हुआ, इसलिए 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के में नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेने की छूट एक तय सीमा जो है हेतु दी जा सकती है। शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार 1 अप्रैल 2010 को या उससे पूर्व नियुक्त हुए किसी अप्रशिक्षित शिक्षक को सेवा में रखते हुए प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकतम 5 वर्षों की समय सीमा दी गई। उक्त समय सीमा को और 4 वर्षों तक विस्तारित करने का प्रावधान शिक्षा के अधिकार की धारा 23 द्वारा प्रदत्त है। हाईकोर्ट ने उन नियोजित शिक्षकों की भी सेवा में रहने का अवसर दिया जिन्होंने प्रशिक्षण कोर्स और परीक्षाएं 8 अगस्त 2021 से पहले हो गई लेकिन रिजल्ट अटका रहा है या उक्त तिथि के बाद निकला। तो देख सकते हैं साथियों एक निष्कर्ष निकला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनआईएस डीएलएड की कहीं ना कहीं बात जो है इसमें की गई है। तो जैसा कि साथियों आपको हमने आर्डर के वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स अवगत कराए हैं जो स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आए हैं और एनआईएस डीएलएड को लेकर के महत्वपूर्ण है क्योंकि एनआईएस डीएलएड की मैं बात कर ले मान्यता पत्र की भी बात की गई है, जो प्रावधान थे उनकी भी बात की गई है। तो स्पष्ट हो रहा है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के कुछ निष्कर्ष की स्थितियां इस आर्डर से देखने को मिल रही हैं। इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है और उसके बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष निकले इसके लिए प्रयास हो सकता है। तो साथियों एक बार जरूर इस आर्डर को एक बार समराइज करें जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के इसमें
में स्पष्ट तौर पर पॉइंट्स इंगित किए गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं क्या-क्या चीज़ें निष्कर्ष की ओर स्पष्ट हो रही हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास किया है। निवेदन करेंगे इस ऑर्डर को ज़रूर एक बार सभी साथी समराइज़ करें, जो निष्कर्ष निकल रहा है उस पर कहीं न कहीं ज़रूर मंथन करें। हो सकता है कि आपके एनआरएस डीएलएड के साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ज़रूर निकल कर आएगा भविष्य में, क्योंकि ये ऑर्डर में जो स्पष्ट किया गया वो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल साथियों, आप सभी को पता है जो भी निष्कर्ष है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन साथियों जिस प्रकार से अन्य चीज़ों को अगर हम देखें तो गजट भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों गजट की अगर स्थितियों पर बात कर लें, अगर आपके पास गजट होता तो आज जो तथ्य यहाँ पर मेंशन दिख रहे हैं, कहीं न कहीं इन पर जो है एक बड़ा निष्कर्ष पहले भी निकल कर आ चुका होता। तो आशा करते हैं वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।